नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने समझाएंगे। बिहार में आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर पटना पुलिस एक्शन में है। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस प्रशासन सड़कों पर काफी सतर्क दिखा। शाम में भी पुलिस बेवजह बाहर निकलने वालों पर कड़ी नजर रखती दिखी। पहले दिन शाम को सगुना मोड़ पर क्या थे हालात, बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सगना मोड़ पे। ये सगना मोड़ है और यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो पूरे तौर पे जांच कर रहे हैं। जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है वो लोगों को जो है जाने दिया जा रहा है। पर्याप्त जानकारी जो है वो उचित जानकारी जब तक नहीं मिल पा रही है, जब तक जो है वो लोगों को जो है नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरे तौर पे जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही जो है लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो ये सगना मोड़ जो है वो भोजपुर, बक्सर समेत कई जो जिले हैं बिहार के, उसको ये मार्ग जोड़ता है। मुख्य मार्ग पटना एंट्री के तौर पे इसे माना जाता है। प्रवेश गेट के तौर पे इस सगुना मोड़ को माना जाता है। और यहाँ पे देखिए कि जो लोग हैं वो बेवजह जब घर निकले हैं तो इनसे जो है फटकार भी लगाई जा रही है, डांटा भी जा रहा है। तो देखिए ये जो है वो निकले हैं और इनसे जो है पड़ताल की जा रही है, पूछी जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है। दूसरे लोग भी जो हैं वो देखिए इन्हें जो है ये अपना जो है जानकारी शेयर कर रहे हैं कि इन्हें जो है ये फ्लाइट से उतरे हैं और उसके बाद ये जा रहे हैं और ये जो है रिजर्व करके जा रहे हैं। तो ऐसा बार में ये जानकारी दी गई। तो मुकम्मल जानकारी जो है वो हासिल अधिकारियों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जाने दिया जा रहा है। जो बेवजह लोगों घर से निकले हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो सगना मोड़ की है जो हम दिखा रहे हैं। लोगों से जो है लगातार प्रशासन के लोग जो है वो अपील भी कर रहे हैं कि आप बेवजह घर से ना निकलें। मास्क अगर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, डबल मास्क पहने। जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। जुर्माने की राशि वसूली जा रही है, वाहन जब्त किए जा रहे हैं, FIR भी की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने पर पाबंदी है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने का प्रावधान है। 5 दिनों में नियम तोड़ने वालों से 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट है। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। आपकी सुरक्षा के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने पर डंडे ही नहीं बरस रहे हैं बल्कि गिरफ्तारी भी हो रही है। जुर्माना भी वसूला जा रहा है और वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। बीते 5 दिनों में राज्य में 38 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की गई हैं और 39 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नियम तोड़ा तो कमर भी टूट जाएगी। बाहर निकले तो जेल भी हो जाएगी। गाड़ी निकली तो जब्त भी हो जाएगी। इस लॉकडाउन में सिर्फ पुलिस प्रशासन के डंडे से नहीं, कलम से भी बचकर रहना, क्योंकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कलम चलाकर गिरफ्तारी, जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई भी खूब हो रही है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखिए तो कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का राज्य भर में 5 FIR दर्ज किया गया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 448 वाहनों को जब्त किया गया और कुल 7,97,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 3,274 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे 1,63,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उनको छोड़कर जिनको परमिट मिला हुआ है, अनुमति मिली हुई है, उनको छोड़कर जो कोई भी वाहन लेकर निकल रहे हैं अनधिकृत रूप से, उनके वाहन को जब्त कर लिया जा रहा है, उनको फाइन किया जा रहा है, डिटेन थाने पर किया जा रहा है और संभवतः ये 15 तारीख के बाद ही उनके वाहन को छोड़ी जाएगी। लेकिन इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि मास्क को लेकर के भी सख्ती से जो है अनुपालन कराया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भले ही वो
अधिकृत हैं या अपने काम से निकले हैं मेडिकल लेने के लिए, लेकिन जो मास्क नहीं पहने उनके लिए, उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है। उनके लिए भी हम लोग फाइन कर रहे हैं। मास्क फाइन का भी अभियान साथ साथ में हम लोग चला रहे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि मई महीने में अब तक कुल कितने लोगों पर नियम तोड़ने को लेकर एक्शन हुआ और कितना जुर्माना वसूला गया। 1 से 5 तक कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कुल 34 FIR दर्ज हुए, 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2310 वाहनों को जब्त कर लिया गया और 38,52,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 16,126 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे 8,06,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन लागू होने के साथ ही राज्य भर में पुलिस प्रशासन का अभियान और तेज हो चुका है। ऐसे में अगर आप कोरोना की परवाह छोड़कर नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो जुर्माना और गिरफ्तारी से बच नहीं पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कोरोना से पैदा हुए आफतकाल में मनमाना चार्ज कर रहे एम्बुलेंस वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई का आदेश दिए हैं। साथ ही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी में शामिल धंधेबाजों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस बढ़ाने का आदेश दिया गया है। 10 बड़े फैसले जान लीजिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। आज जो समीक्षा बैठक की गई उसमें ऑक्सीजन रिफिलिंग और बॉटलिंग प्लांट बनाने का आदेश दिया गया है। ऑक्सीजन टैंकर खरीदने का फैसला किया गया है और इसके लिए राज्य पैसा मुहैया कराया जाए, राज्य की ओर से होगा। एम्बुलेंस का मनमाना किराया लेने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। दवाइयों की कालाबाजारी पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। अगर कालाबाजारी कोई कर रहा है तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर सभी पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। बिहार में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। साथ ही 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर फोन करके लोग कालाबाजारी की शिकायत कर सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी की अगुवाई में 2 स्पेशल टीम का गठन किया गया है। ईओयू के ऑफिस में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 31 मई तक 24 घंटे तक खुला रहेगा। फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। फोन नंबर है 061222154142। साथ ही मोबाइल नंबर 8544428427 और 747543014100 पर आप फोन करके कालाबाजारी से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। बावजूद इसके कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बीच सड़क दे दनादन। देखिए कैसे पुलिस वाला इन लड़कों पर डंडा बरसा रहा है। अब ई रिक्शा वाले की पिटाई भी देख लीजिए। इसके ऊपर भी पुलिस का डंडा बरसा। लेकिन इन लोगों की पिटाई पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये डंडे की ही भाषा समझते हैं। दरअसल लॉकडाउन के पहले दिन पटना पुलिस ने पहले लोगों को समझाया, घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। बावजूद उसके अगर कोई बाहर निकला तो निकलने का कारण पूछा गया और जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो फिर दे दनादन। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर निकलने वाले सिर्फ पटना में ही हैं। क्या दानापुर, क्या नवादा, क्या लखीसराय और क्या सहरसा, हर जगह एक ही किस्सा है। लॉकडाउन तोड़ते लोग और नियम तोड़ने पर सख्ती बरतती पुलिस। पुलिस ने दानापुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को उठक बैठक कराकर छोड़ दिया तो नवादा में पुलिस ने डंडे बरसाए। लखीसराय में पुलिस ने छड़ी से पिटाई की तो सहरसा में बाहर निकलने वालों की थप्पड़ों से सकाई हुई। पुलिस की सख्ती बहुत लोगों को खराब लग रही होगी, लेकिन सोचिए अगर लॉकडाउन के बावजूद बेवजह घूमने वालों की वजह से संक्रमण बढ़ा तो कौन जिम्मेदार होगा। सवाल है कि जब लोग ऐसे ही नियमों को तोड़ते रहेंगे तो क्या कोरोना को हराया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज से बिहार में लॉकडाउन लागू है, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है और ट्वीट कर लिखा है,
उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी से लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार तत्परता के साथ जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जनहित में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जैसा कठिन निर्णय भी लेना पड़ा है। कृपया गाइडलाइंस का पालन कर कोरोना से मुक्ति के प्रयास में सहयोग करें। और अब जरा खबर को समझिए। संक्रमण को देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना जरूरी था और इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। 11 दिनों का ये लॉकडाउन आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। पिछले एक महीने में 1343 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट गिरकर 98% से 78% पर पहुंच चुका है। गांव कस्बों तक भी ये वायरस अब फैल चुका है। मौजूदा व्यवस्था अब नाकाफी साबित हो रही है, लिहाजा नियमों का पालन कर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। सीएम नीतीश ने लोगों से सहयोग की अपील भी की है और अपील यह भी की है कि अगर शादी विवाह जैसे आयोजन अभी स्थगित कर दिए जाएं तो इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हम जीत सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रांची से बड़ी खबर। झारखंड में भी लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। पूर्व की पाबंदियां लागू रहेंगी। 13 मई तक अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। 13 मई सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। झारखंड में भी अब 13 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यह बहुत जरूरी था, इसलिए भी क्योंकि लगातार झारखंड में भी मामले सामने आ रहे थे और लॉकडाउन में जो पहले पाबंदियां थी वही पाबंदियां लागू रहेंगी। तो झारखंड में 1 सप्ताह बढ़ाया गया है लॉकडाउन, ये बड़ी खबर। और पहले की पाबंदियां लागू रहेंगी। झारखंड में भी अब लोग घरों से ना निकले बेवजह। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, लॉकडाउन जो पहले की तरह था वही लॉकडाउन लागू रहेगा या फिर कुछ और सख्ती अब दिखाई जाएगी? क्योंकि अब तक स्थिति में हमने देखा कि अब ज्यादा गहरा असर नहीं दिख रहा है, बहुत लोग अभी भी बेवजह निकल रहे हैं। नहीं, जरूर सुमित। और अगर आप देखें, ये तीसरा चरण होगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का और पिछले 2 चरण में जो सरकार ने महसूस किया, जो तस्वीरें सामने आई और हम लगातार न्यूज 18 के माध्यम से भी सड़क से लेकर बाजार तक की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो सुधार होने चाहिए थे, सुधार जरूर थोड़े आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसके कारण जो कोरोना का संक्रमण है, जो खतरा है, वो लगातार बना हुआ है। और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पिछले 24 घंटे की ही आंकड़ों पर अगर आप सुमित ध्यान दें तो 6000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा रहा है। 132 के करीब जो है लोगों की मौतें हुई हैं। 60,000 के करीब राज्य में एक्टिव केस हैं। तो ये इस बात को दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि जो परिस्थितियां हैं राज्य के अंदर वो इस ओर इंगित कर रही थी कि राज्य सरकार को फिर से एक नए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसके अवधि विस्तार के लिए, और वही सरकार ने किया भी है। 13 मई के सुबह 6 बजे तक के लिए इसे अवधि विस्तार दिया गया है और हम लगातार सुबह से ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये मन बना रखा है। लेकिन अब जो अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये भी है सुमित, यहाँ बताना जरूरी है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी 13 के बाद लॉकडाउन जैसी, पूर्ण लॉकडाउन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर जो पीक आवर कहा जा रहा है कि ये मई का महीना पीक आवर रहेगा और अगर उसमें कहीं से भी झारखंड के अंदर कोई सुधार नहीं दिखता है तो राज्य सरकार को इस ओर भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश। और राज्य सरकार सख्ती बरते और जरूरी ये भी है कि लोग खुद ये समझें कि अगर वो घरों से बेवजह बाहर निकल रहे हैं तो ये उनकी सुरक्षा पर खतरा होगा, उनके परिवार की सुरक्षा पर खतरा होगा। बिहार में तो लॉकडाउन है लेकिन सरकार ने लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक थोड़ी छूट दी है ताकि लोग जरूरत के सामान खरीद सकें। लेकिन 4 घंटे की इस छूट की वजह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। देख लीजिए इस तस्वीर को। लॉकडाउन के बावजूद कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पटना सुबह सुबह सब्जी और फल खरीदने के लिए निकल पड़ा हो। गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि
कि मीठापुर में कोरोना की मंडी सज रही है, लेकिन ये मंडी सिर्फ पटना के मीठापुर में ही नहीं सजी। खगड़िया के सब्जी मंडी की तस्वीर और डराने वाली है। यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंस। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में यही हाल है और इसकी वजह है लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील, जो सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी है, ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन इन 4 घंटे में ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सवाल है कि क्या 4 घंटे की ढील जान पर भारी पड़ जाएगी? 4 घंटे में 4 गुना बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और नाइट कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन भी बेअसर हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले दिन सामने आई तस्वीरों ने इन सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 19 अप्रैल को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा और 4 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को राज्य में 7,487 नए केस सामने आए थे, जो 4 जून को बढ़कर 11,407 हो गए। 19 अप्रैल को राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, जो 4 मई को 1,07,667 तक पहुंच गया। मतलब नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने लगा। अब जबकि लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील दी गई है और लोग बिना रोक टोक के मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आज पहले दिन लोगों ने 4 घंटे की ढील में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई। समझना जरूरी है कि इस तरह की आपाधापी से खतरा बढ़ेगा और मौजूदा वक्त में आपाधापी की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिक्कत न हो इसलिए हर रोज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध की दुकानें रोज 4 घंटे खुलेंगी। आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप पर पाबंदी नहीं है। ठेले पर फल सब्जी बेचने वालों को भी घूम घूम कर बेचने की इजाजत है 4 घंटे, और प्रशासन अब इसे इस तरह से सोच रहा है कि वो दिन भर बेच सकते हैं। बैंक, एटीएम भी पहले की तरह खुले रहेंगे। जो भी पाबंदी है वो सिर्फ 11 दिनों के लिए है और बस 11 दिन। आपकी सजगता से इस लॉकडाउन को हटाया भी जा सकता है, संक्रमण कम हो सकता है तो, और संक्रमण कम हो जाएगा तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन 11 दिनों में आपने लापरवाही बरती, नियम तोड़े, तो ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ भी सकती है। जब हर कोई अपनी जान बचा रहा है, कोरोना की वजह से घर में वक्त बिता रहा है, ठीक ऐसे वक्त में एक शिक्षक इंसानियत का फर्ज निभा रहा है। अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर जरूरतमंदों की फ्री में सेवा कर रहा है। बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ना तो ये जपने से कुछ होगा और ना ही सिर्फ रोने से। कुछ करना होगा, जो बन पड़े वही, और यही तो ये कर रहे हैं। अपने ऑटो को मिनी एम्बुलेंस में तब्दील करने वाले ये हैं दत्तात्रेय सावंत, जो महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही सेवा के काम में जुट गए। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। दत्तात्रेय सावंत ने पिछले 15 दिनों में करीब 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, कई मरीजों को अस्पताल से उनके घर भी पहुंचा चुके हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में एम्बुलेंस भी जल्दी मिल नहीं रही, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही, और ऐसे समय में उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दत्तात्रेय अंग्रेजी के टीचर हैं और घाटकोपर इलाके में स्थित एक स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनके मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए खर्च करने पर भी लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्होंने अपने ऑटो से बीमारों की मदद करनी शुरू कर दी। सुनिए वो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं।
कोरोना के माहौल में सबने तो वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन एक कोरोना को हराने के लिए, कोरोना वायरस मिटाने के लिए सबने वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने में सब एक दूसरों को बताओ और वैक्सीन लेगा, वैक्सीन लेने से सबको आज बताओ, वैक्सीन लेंगे तो हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। दत्तात्रेय सावंत ने अपने रिक्शे के पीछे एक बोर्ड लगाकर लोगों से जनसेवा करने की अपील भी की है। अभी इसकी बहुत जरूरत भी है क्योंकि लोग टूटे हुए हैं, उस पर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए टीका लीजिए और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।